Today we will discuss cooperative society or cooperative organization. First of all, meaning cooperative organization or cooperative society. It refers to that voluntary association of persons who join together with motive of welfare of the members. कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मीनिंग है बेटा, इसका मतलब क्या है? इट रेफर टू दैट वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये एक इस प्रकार का ऐच्छिक व्यक्तियों का संघ होता है हु ज्वाइन टुगेदर विद मोटिव वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, जो अपने जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी सहायता के लिए एकत्रित होते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि इट रेफर टू दैट वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर विद मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर। इसका अभिप्राय उस ऐच्छिक व्यक्तियों के उस ऐच्छिक संघ से है, उस एसोसिएशन से है, हु ज्वाइन टुगेदर विद मोटिव वेलफेयर ऑफ द मेंबर, जो सदस्यों के कल्याण के उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं। नाउ फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की जो फीचर्स है, नंबर 1 वॉलंटरी मेंबरशिप। वॉलंटरी मेंबरशिप का मतलब यहाँ क्या है? ऐच्छिक सदस्यता। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, इसमें जो मेंबर्स है, वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, इट मीन्स किसी भी मेंबर को कैंपेन नहीं किया जा सकता, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जा सकता। यानी कि जो मेंबर्स है वो जब चाहे मेंबरशिप ले सकता है, जब चाहे मेंबरशिप जो है वो लिविंग हो सकता है, छोड़ सकता है, यानी कि इंफॉर्मेशन देने के बाद। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई भी जो मेंबर्स है अपनी मेंबरशिप जो है वो छोड़ता है, उस सिचुएशन में करा कि जो रूल होता है उस रूल के अनुसार उसकी कैपिटल जो है वो रिफंड कर दी जाती है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट जो बात होती है कि कोई भी मेंबर जो है अपनी मेंबरशिप जो है दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इस प्रकार की इसमें एक कंडीशन पाई जाती है। दूसरी बात इसमें करा कि ये वॉलंटरी मेंबरशिप होती है, यानी कि ऐच्छिक संघ होता है, ऐच्छिक एसोसिएशन होती है, सदस्यता होती है। इसमें कोई भी व्यक्ति इस पर यानी कि रिलीजन, कास्ट यानी कि धर्म और जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। सभी व्यक्तियों को इसमें ज्वाइन करने का अधिकार होता है। स्पेशल सिचुएशन में एक ग्रुप जो है वहां तक इसको सीमित कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो फार्मर्स, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, इसमें केवल जो फार्मर्स है उन्हीं को इसका मेंबरशिप जो है वो दी जाती है। इस प्रकार की इसमें फीचर्स पाई जाती है। नेक्स्ट जो है लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस का मतलब क्या है? यानी कि वैधानिक स्थिति जो है, इसमें कह रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो कोई भी ऐसा एसोसिएशन, जो पर्सन्स का एसोसिएशन जो है, कोई भी व्यक्तियों का ऐसा संघ जो है अपने नाम के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड यूज नहीं कर सकता। कब तक? जब तक वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 एक्ट के अकॉर्डिंग इसको रजिस्टर्ड नहीं करवा देता, या जो स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है उनके अनुसार इसको रजिस्टर्ड नहीं करवा देता, तब तक ये कह रहा है कि इस प्रकार का कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड जो है वो यूज नहीं कर सकता। इसके साथ जब यूं ही कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 या स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अकॉर्डिंग इसको रजिस्टर्ड करवा दिया जाता है, तो कह रहा है कि इसका अलग से एक अस्तित्व हो जाता है। और कह रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है अपने नाम से कोई एसेट जो है वो परचेज कर सकती है, अपने नाम से संपत्ति रख सकती है। ये कह रहा है कि किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अनुबंध कर सकती है, ये किसी के अगेंस्ट फाइल कर सकती है, इसके अगेंस्ट फाइल किया जा सकता है। इस प्रकार की इसमें ये फीचर पाई जाती है। लिमिटेड लायबिलिटीज कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, इसमें नेक्स्ट फीचर है लिमिटेड लायबिलिटीज। लिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब क्या है बेटा? यहाँ कह रहा है कि इनके जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर्स होते हैं, इनकी जो लायबिलिटीज है, जो वहां तक उनका जो शेयर होता है, जो अंश होता है, जो हिस्सा होता है, वहां तक ही सीमित होती है, या जितनी उन्होंने गारंटी दी है वहां तक ही लिमिटेड लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। कंट्रोल
यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसमें जो कंट्रोल होता है वो मेनली क्या होता है कि एक जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा डेमोक्रेटिक बेसिस पर इसका जो है कंट्रोल किया जाता है। यानी कि डेमोक्रेटिक बेसिस कैसे, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसमें जनरल जो मीटिंग होती है उसमें जो मेंबर्स है वोटिंग के बेस पर अपने इस प्रकार के एक जो कंट्रोल जो मैनेजमेंट कमेटी जो होती है उसको करा के इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है और करा के इस प्रकार से इसमें जो कंट्रोल जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सर्विस मोटिव। करा के कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसमें इसका मेन मोटो जो होता है बेटा वो क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करवाना होता है। क्या करना होता है, सर्विस प्रोवाइड करवाना होता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो कॉस्ट पर है यानी कि जितनी लागत पर जो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो अवेलेबल हमें हुई है, जो प्राप्त हुई है, उसी कॉस्ट पर जो है ये इस प्रकार की प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करवाई गई है। इसका मेन रीजन जो है, मेन पर्पज क्या होता है कि इसमें जो प्रॉफिट है वो रीजनेबल प्रॉफिट लिया जाता है। इस प्रकार की इसमें सिचुएशन पाई जाती है। नेक्स्ट जो है इक्वलिटी ऑफ वोटिंग राइट। इक्वलिटी ऑफ वोटिंग राइट का मतलब क्या है, कोऑपरेटिव जो सोसाइटी जो है इसमें जो मैनेजमेंट कमेटी जो इलेक्ट की जाती है, जो चुनी जाती है, उसमें करा कि बेटा इसमें एक प्रिंसिपल पाया जाता है कि वन पर्सन वन वोट। जो प्रिंसिपल सिद्धांत जो है वो अप्लाई किया जाता है कि एक व्यक्ति जो है उसको एक वोट डालने का अधिकार होता है। तो इसलिए कह रहा है कि इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति के पास चाहे एक शेयर हो चाहे जिसके पास 10,000 शेयर हो, कह रहा है कि उनको इक्वल वोटिंग राइट होता है, एक ही वोट डालने का अधिकार होता है। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस का मतलब क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसका मेन पर्पज जो होता है, हमने कहा कि सर्विस मोटिव इसका मेन पर्पज होता है, परंतु फिर भी क्या है, हमने कहा कि ये है कि वो लागत जो है जितनी लागत पर जो प्रोडक्ट है जो अवेलेबल हुआ है उसी पर उसको शेयर नहीं किया जाता है, इस पर कुछ रीजनेबल प्रॉफिट किया जाता है। यदि हमारे पास इस प्रकार का कोई सरप्लस होता है, कोई सरप्लस हो जाता है, तो उस सरप्लस को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो कह रहा है कि इसका जो डिस्पोजल ऑफ सरप्लस जो है, जो अतिरिक्त जो है अधिकतर है, उसको किस प्रकार से वितरण किया जाएगा। इसमें देखिए सबसे पहले जो टोटल प्रॉफिट होता है यानी कि जो टोटल सरप्लस होता है इसका 1/4 जो है वो क्या करते हैं, जर्नल रिजर्व में, इसमें यानी कि 1/4 जो है वो जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। 1/4 जो है वो क्या करते हैं, जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। इसके फिर भी यदि इस प्रकार का हमारे पास कुछ बच जाता है तो कह रहा है कि वो जो है हमारे जो मेंबर्स हैं जिन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की गई है उनके ऊपर जो डिविडेंड किया गया है वो डिविडेंड जो है के रूप में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये 10% से ज्यादा नहीं होगा। यदि उसके बाद भी हमारा इस प्रकार से कोई वो बच जाता है तो उसमें मेन जो रीजन क्या होता है कि जो सरप्लस बच गया तो उसको कह रहा है कि जहां हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, जहां हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिशमेंट की गई है, जहां कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है फॉर्मेशन की गई है, वहां के एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए उसको यूज किया जाता है। और ये भी क्या होता है कि ये कह रहा है कि इसका जो है जो प्रॉफिट होता है टोटल प्रॉफिट का 10% से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की सिचुएशन पाई जाती है। फिर भी यदि इस प्रकार का रिमेनिंग बच जाता है तो कह रहा है कि उस सरप्लस को हम हमारे जो मेंबर्स हैं उनको एज ए बोनस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और बोनस का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, जैसे कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में जैसे इस प्रकार का जो है तो ये भी कह रहा है कि इसको मेंबर शेयर्स के बेसिस पर नहीं बल्कि क्या है जो प्रोडक्ट जो है परचेजिंग के बेसिस जो है उसके बेसिस पर इनको बोनस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैश ट्रेडिंग, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसमें मेनली जो ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो कैश ट्रेडिंग होती है। क्यों, इसका रीजन है कि हमारे पास जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है स्मॉल फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, वित्त के स्रोत जो है कम होते हैं, इसलिए जो इसके अभाव में इसकी लैक ऑफ है फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनके कारण जो है हम मोस्टली जो ट्रांजैक्शन है वो कैश ट्रेडिंग में होती है। परंतु इसमें इस प्रकार का यानी कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि भाई जो है कि क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दे सकते, इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस करा कि हाँ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसमें फाइनेंस जो है इसका अरेंजमेंट किस प्रकार से किया जाता है तो देखिए मैं बताता हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसमें मेनली जो है इसके 3 जो है सोर्सेज होते हैं।
नंबर एक, जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा जो शेयर जो है शेयर किए गए हैं उनसे जो कैपिटल जो कलेक्ट हुई है वो, नंबर एक। नंबर दो, गवर्नमेंट से लोन, जो गवर्नमेंट से आप लोन ले सकते हैं। नंबर तीन जो है गवर्नमेंट से ग्रांट्स जो ली जाती है वो इसके इस प्रकार से फाइनेंस जो है उसका अरेंजमेंट किया जाता है। तो ये पहली तीन इसके जो है हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट तरह की गवर्नमेंट कंट्रोल, कहने में क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, एथिक्सन है, परंतु फिर भी क्या है, यानी कि टाइम टू टाइम समय समय पर गवर्नमेंट जो है इसका कंट्रोल करती है, इसकी फीडबैक देती है, इसका ऑडिट करती है, ठीक है, इसके अकाउंट जो है उनका ऑडिट किया जाता है। और इसी पर्पज के लिए जो कह रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है रजिस्ट्रार के पास जो है एनुअल मीटिंग जो एनुअल जो अकाउंट जो है इस प्रकार की एनुअल रिपोर्ट जो है वो कह रहा है कि रजिस्ट्रार के पास सेंड करती रहती है, सबमिट करवाती है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसमें गवर्नमेंट का एक कंट्रोल होता है। तो आज हमारा ये जो टॉपिक था कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या होता है, इसकी क्या किस प्रकार की फीचर्स हैं, तो मैं एक बार जरा फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इट रेफर टू दैट वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर विद मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, जो इसका अभिप्राय उस ऐच्छिक, इसका अभिप्राय यानी कि लोगों के उस ऐच्छिक संघ से है जो अपने सदस्यों के उद्देश्य हेल्प के उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं। करा इसकी फीचर्स है, करा की वॉलंटरी मेंबरशिप, इसमें मेंबरशिप जो है वॉलंटरी होती है, ऐच्छिक होती है, करा की किसी भी प्रकार का उसको मेंबर्स को कैंसिल नहीं किया जा सकता, बातें नहीं किया जा सकता, जब चाहे मेंबरशिप ले सकता है, जब चाहे मेंबरशिप छोड़ सकता है। लीगल स्टेटस इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्तियों का ऐसा एसोसिएशन करा की कोऑपरेटिव वर्ड जो उसको यूज नहीं कर सकता जब तक कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाता। कह रहा है कि इसमें लिमिटेड लायबिलिटी, इसमें जो मेंबर्स है उनकी जो लायबिलिटी जो लिमिटेड होती है उनके शेयर तक या तक गारंटी दी है। कंट्रोल कह रहा है कि इसकी जो है कंट्रोल जो है कौन करता है, ये कह रहा है कि सब जो है मेंबर द्वारा कंट्रोल किया जाता है एज ए डेमोक्रेटिक बेसिस पर, क्योंकि एक जनरल मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग में जो मेंबर्स हैं वो अपने जो मैनेजमेंट कमेटी जो है वो इलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पर जो है ये इसको कंट्रोल करते हैं। सर्विस मोटिव इनका मेन पर्पज जो है सर्विस प्रोवाइड करवाना होता है, यानी कि सेवा भाव के उद्देश्य होता है, प्रॉफिट अर्न करने का मेन पर्पज नहीं होता। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है जितनी लागत पर हम कोई वस्तु खरीदी है उसी लागत पर उसको बेचते हैं, यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ जो है रिजनेबल जो प्रॉफिट लिया जाता है। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसमें मैनेजमेंट जो कमेटी जो है उसको इलेक्ट करते समय यानी कि जो मेंबर्स होते हैं उनको एक, इसमें जो प्रिंसिपल है वन मेंबर वन वोट, एक मेंबर जो है उसको एक वोट जो है डालने का अधिकार होता है, यानी कि इसमें इसका मतलब यह है जिसके पास एक शेयर है और जिसके पास 10,000 दोनों को इक्वल राइट होता है। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस यानी कि जो हमारा जो अतिरिक्त जो लाभांश है उसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया कि जो टोटल जो प्रॉफिट होता है उसका 1/4 जो है जनरल में ट्रांसफर कर दिया जाता है एज ए लॉ के अनुसार। दूसरा जो है फिर भी यानी कि हमारे पास बच जाता है, तो जो कह रहा है कि जो मेंबर्स है उनको एज ए डिविडेंड के रूप में दिया जाता है, ये 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर भी यदि बनता है तो कह रहा है जिस एरिया में जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको डेवलपमेंट के लिए जो है उसको यूज किया जाता है, ये 10% टोटल जो है प्रॉफिट का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर भी यदि बच जाता है तो कह रहा है कि जो मेंबर्स है उसको एज ए बोनस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कैश ट्रेडिंग, इसमें मेनली जो ट्रांजेक्शन है कैश ट्रेडिंग होती है, परंतु कह रहा है कि इसका प्रेफरेंस दिया जाता है इस प्रकार कह रहा है कि इस पर क्रेडिट फैसिलिटी जो इसके ऊपर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, परंतु कैश ट्रेडिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो इस्तेमाल होते हैं, इस प्रकार से इसको यूज किया जाता है। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी में फाइनेंस कहाँ से आता है, कहा कि जो मेंबर्स जो है उनको जो शेयर सेल किए गए उनसे जो पूंजी कैपिटल कलेक्ट होती है वो गवर्नमेंट से लोन लिया जाता है, गवर्नमेंट जो ग्रांट्स देती है वो इसके में। गवर्नमेंट कंट्रोल कह रहा है कि कहने में ये वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, परंतु फिर भी क्या है कि गवर्नमेंट इसको टाइम टू टाइम जो है इसको कंट्रोल करती है, इसकी जो अकाउंट है उनकी चेकिंग करती है, ऑडिट भी करती है और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है अपनी एनुअल रिपोर्ट और अकाउंट जो है रजिस्ट्रार ऑफिसर जो है उसके पास सबमिट करती है। ये बेटा आज हमारा इस प्रकार का ये चैप्टर।